ये लीजिए, आपके लिए ताजा जूस लेकर आई हूँ, पी लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? गायत्री दीदी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो भाभी, भाभी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ महारानी, भाभी को तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से। भाभी आप चाहे हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए, जो करना है कीजिए, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम जानते हैं मंदिरा जी की वजह से हमारी इस घर से दूरी बनी हुई है, सब लोग हमसे नाराज हैं, लेकिन भाभी आपको हमें जो सजा देनी है दीजिए, बस भगवान के लिए मंदिरा जी को इस घर में दोबारा मत आने दीजिएगा। उनकी वजह से पहले ही रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं, अब दोबारा अगर उन्हें मौका दिया तो पता चला पूरा घर ना बर्बाद हो जाए। अरे ओ, तुम अपने साथ इतनी बर्बादी लाई हो, किसी और को बर्बाद करने के लिए तुमने कुछ छोड़ा है? मंदिरा को दोष दे रही हो? अरे मंदिरा ने इस घर के लिए और साधना भाभी के लिए क्या नहीं किया, तुम्हें तो मंदिरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती ना, इसलिए तो तुम भाभी के कान भरने आई हो। नहीं भाभी, हम सच कह रहे हैं, इस घर की तरफ बढ़ने वाले हर खतरे के बारे में आपको बताना हमारा फर्ज है। मंदिरा जी के इरादे अच्छे नहीं हैं और हम उन्हें अपने घर के आसपास भी नहीं आने देंगे। देखो बहुत हो गया, तब से देखी जा रही हो तुम मंदिरा के खिलाफ जहर उगली जा रही हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। भाभी के आसपास नजर भी मत आना, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी आप ना इसकी बातों में मत आइए, ये सब ना आपको पागल करने के टंटे हैं। पता है आपको, मैंने अपने कानों से खुद सुना था, ये ना विजय से कह रही थी कि आप अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। भाभी मेरी बात मानिए कि आप इसके सामने मत दिखाइएगा कि आपको प्रभात भैया की बहुत याद आती है, वरना ना ये सबके सामने आपको पागल साबित कर देगी। मुझे प्रभात जी का फोन आया था, फिलहाल ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, सब मुझे पागल ही समझेंगे। भाभी आप सोच क्या रही हैं? आप मुझे कुछ बताना चाहती थी? हाँ, वो मैं ये कह रही थी गायत्री दीदी कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, घर का काम और घर की जिम्मेदारियां आप संभालिएगा। क्या? मैं? मेरा मतलब मैं ही तो संभालूंगी, और कौन संभालेगा यहाँ पे? आप चिंता मत कीजिए, कपड़े बर्तन रसोई सब संभालेगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, मुझे संभालना पड़ेगा, और कौन संभालेगा? भाई हम चाहते तो अपने हाथों से आपके कातिलों को सजा दे सकते थे, लेकिन आपके आदर्शों ने हमें बदल दिया। हम कानून के रास्ते से आपके कातिलों को सजा दिलवाना चाहते हैं, बस भाभी हमारी ये मजबूरी समझ जाए। आइए। हेलो विधायक जी। अरे ऋतु जी आइए। कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो हमें लगा कि हम किसी कॉफी शॉप में मिलते हैं, आप जैसे हैंडसम हमारे कहने का मतलब है कि आप जैसे बिजी विधायक से बाहर मिलना ठीक नहीं रहेगा, है ना? आप बैठिए, हम आपके लिए कॉफी मंगवा देते हैं। अरे वो सब छोड़िए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहीं हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मदद? आप पहले हमारी पार्टी को 25 लाख रुपए दे चुकी हैं, ये मदद नहीं तो और क्या है? विधायक जी, हम चाहते हैं कि ये नगर निगम का चुनाव
आपकी ही पार्टी जीते। आप एक काम कीजिए, आप अपने वार्ड की सारी ज़रूरतों की लिस्ट हमें बताइए। मतलब जैसे पानी, बिजली, स्कूल, सड़कों की सफाई इत्यादि। ये सारी की सारी लिस्ट आप हमें दीजिए और हमारी कंपनी आपकी पार्टी की तरफ से उन सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। इससे जनता में आपकी पार्टी का वजन बढ़ेगा और ये चुनाव आप ही जीतेंगे। अरे तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। विधायक जी, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। हमारे कहने का मतलब है कि आपकी जीत के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हम। ये दीजिए हमको। दामाद जी, ये तो आपको हमारे हाथ से खाना ही पड़ेगा। हमने खास तौर पे आपके लिए तैयार करवाया है। दामाद जी, क्या बताएं आपको, आपने तो हमें कभी सेवा करने का मौका ही नहीं दिया है। दामाद तो भाई भगवान समान होते हैं। ये जो चांदी की थाली है ना, वो कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये लीजिए ना, ये पूरी लीजिए। बस हमसे और नहीं खाया जाए। एक बस बस, थैंक यू। आपसे मिलने एक लड़का आया है, उसका नाम अंगद है। बहुत अच्छी फ्रूट सैलड बनी है। अपनी बेटी को भी सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर दामाद जी। उस लड़के से कहो कि नगर निगम चुनाव में उसे टिकट मिल जाएगा। जी। वो अभी से पंकज से मिल करके अपना काम शुरू करता। तो जी बाबा। लीजिए दामाद जी, आप जो चाहते थे हम कर दिए। आपके कहे अनुसार अंगद को अपनी पार्टी से खड़ा कर दिया। लेकिन ये तो बात हमरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब कर किस लिए रहे हैं। आम का मौसम आ रहा है। आपने लंगड़ा और दशहरी तो बहुत खाया होगा। बस मौसम आने दीजिए और हम आपको रत्नागिरी की हाफूस भी खिलाएंगे। फिर आप आम का स्वाद भी लीजिएगा और गुठलियां भी गिनिएगा। हेलो, बात हुई दूसरे वकील से? क्या कहा उसने? प्रभात भैया का केस दोबारा जल्दी खुलने का चांस है? नहीं विधायक जी, कोई उम्मीद नहीं है। हाँ बुलबुल। जी, हमने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपने खाना खाया या नहीं। खाना वो इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब कि नहीं खाया। परेशान थे ना, भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, टाइम पे ना सही, देर से ही सही, पर खाना खा लीजिए। अरे वो हम प्रभात भैया के केस को लेकर थोड़े परेशान थे, इसलिए भूल गया। हाँ तुम चिंता मत करो, हम समय पे खाना खा लेंगे। अच्छा सुनो, तुम भी भाभी को समय पे खाना खिला देना और खुद भी खा लेना। रखते हैं। जी। मंदिरा, एक कप कॉफी प्लीज। घर में होगी तो देगी। खाना भी बनाना था, पता नहीं कहाँ चली गई। भाई तुम्हारी बीवी हमसे तो नहीं संभलेगी, बिना बताए चली जाती है, कुछ बोलो तो सुनती नहीं है। कमाल है भाई, पहले नजर रखने को कहते हो और फिर चुप हो जाते हो। कुछ तो बोलो।
एक कप कॉफी मिलेगी प्लीज? सॉरी दीदी, हमें आने में देर हो गई। वो हमें ना कुछ जरूरी काम था इसीलिए। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है मंदिरा, बहुत थक गई होगी ना तुम। प्लीज बैठ जाओ, आओ ना, बैठो, कम। प्यास भी बहुत लगी होगी ना, बहुत गर्मी है बाहर, हम पानी लाते हैं। चलो पानी पी लो। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या खाओगी? तुम्हें खाना हो या ना खाना हो वो तुम देख लेना, लेकिन सबके लिए टाइम पे खाना बना जरूर लेना। ऐसे क्या देख रही हो? अनंत जी, हमें समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप हमसे गुस्सा है या? मंदिरा, सारी बातें बताई नहीं जाती ना, ये तो हमने तुमसे ही सीखा है। आप भले ही हमें कुछ ना बताएं, पर हम भी पता करके रहेंगे कि आप साधना भाभी को मोहरा बनाकर विजय के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। साधना, मुझे मुक्ति दिला दो। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम मेरे कातिल को सजा नहीं दिलवा देती। मुझे न्याय दिलाओ साधना, न्याय। भाभी, भाभी, क्या हुआ? आप ठीक है? प्लीज पानी पीजिए। तुम्हारे भैया के कातिलों का पता चला? भाभी, हम भैया के केस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते थे। इसका मतलब उनके केस की फाइल अब दोबारा खुल जाएगी। तुम्हारे भैया को जल्दी न्याय मिल जाएगा। भाभी, हम शहर के हर बड़े वकील से मिले, हर उस इंसान से मिले जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया? नहीं भाभी, इन्होंने बहुत कोशिश की। विजय, मैंने काम तुम्हें सौंपा था, इसलिए मुझे जवाब भी तुम्ही से चाहिए। और क्या तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये बात तुम मुझे अकेले में बताओ? हर बार इसे साथ लाना जरूरी है? माफ कर दीजिए भाभी। भाभी, भैया के केस की दोबारा छानबीन करने में अभी वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा विजय? 1 साल तो हो गया। ऐसे तो तुम्हारे भैया को कभी न्याय नहीं मिलेगा। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाभी? हम भैया को न्याय दिलवाएंगे। आपके कहने पर हमने अर्जी दे दी है भैया के केस को दोबारा खोलने की, लेकिन अब कोर्ट कितना समय लगाएगा, केस कब आगे बढ़ेगा, भाभी ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। विजय, तुम विधायक हो। कोर्ट पर दबाव डालो, पुलिस पर दबाव डालो, जो करना है करो, लेकिन अपने भैया के केस की फाइल दोबारा खुलवाओ। तुम भूल गए उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुम विधायक बने थे। भाभी, कोर्ट को हमारे जज्बातों से या और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ सबूत चाहिए। लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना विजय। यहाँ पे तुम्हारे भैया को न्याय मिले ना मिले, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या?
भाभी हमसे कह रही है भाभी, हमारे भैया को इंसाफ मिले ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लगता विजय कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो तुम कुछ करते। यहाँ बैठे बैठे मेरे साथ बहस नहीं कर रहे होते। ऐसा मत कहिए भाभी। विजय सच तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे भैया सिर्फ तब तक याद रहे जब तक तुम विधायक नहीं बन गए। तुम काम में व्यस्त हो गए हो, अपने भैया को भूल गए हो। शायद तुमने कभी उनको उतना प्यार किया ही नहीं जितना कि वो तुम्हें किया करते थे। तुम भूल गए उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुम विधायक बने थे। यहाँ पे तुम्हारे भैया को न्याय मिले ना मिले उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुम विधायक बने थे। यहाँ पे तुम्हारे भैया को न्याय मिले ना मिले उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो, हमने भाभी से वादा किया था कि कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, और आज हम ही उनकी आंसू की वजह बन गए हैं। भाभी की आंखों में हमारी जो इज्जत थी, जो जगह थी, वो हम खो बैठे हैं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी इस घर में, इस दुनिया में क्या जगह है। हमने सोचा था कि विधायक बनेंगे, भैया के कातिलों को सजा दिलवाएंगे, एक बेहतर कौशलपुर के उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे, अपने परिवार को संभाल के रखेंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जानती हो, आज ना हम अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। और दुख पता किस बात का है? दुख इस बात का है कि भाभी भी हमें नहीं समझ रही। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि भैया के कातिलों को सजा मिले या ना मिले हमें कोई परवाह नहीं है, हमें परवाह नहीं है। अरे हम उनको कितनी बार समझाएं कि हम भैया के कातिलों को सजा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर, कानून के दायरे में रहकर, अपने बदले की भावना की वजह से हम अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहते। बुलबुल, हम उन्हें कैसे समझाएं कि प्रभात भैया हमारे लिए क्या थे, प्रभात भैया हमारे लिए क्या हैं? विधायक जी, प्रभात भैया को आप कितना मानते हैं? वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? कि आपको किसी को भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप पर भरोसा रखिए और प्रभात भैया के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलते रहिए। परेशानियां तो होंगी, संघर्ष भी होगा, तपना भी पड़ेगा, लेकिन अंत में विजय हमारी ही होगी।